प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें आग्नेय चरित्र का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा आग्नेय उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। एक बार वे पितृलोक की कामना से सत्यपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में गए और तपस्या में तत्पर होकर एकाग्र चित्र से प्रजापति के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, अतः अपनी सभा की गायिका पूर्वचित नाम की अप्सरा को उनके पास भेजा। आग्नेय जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसमें विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के शगन तरुओं की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थी। उन पर बैठे हुए मयूरादि कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े समुद्र बोली बोल रहे थे। पूर्वचित्त की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और पाद विन्यास की शैली से पद पद पर उनके चरण नुपुरों की झनकार हो उठती थी। उसकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आग्नेय ने समाधि योग द्वारा मूंदे हुए अपने कमलकली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ खोल कर देखा तो पास में उन्हें वह अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी और देवता मनुष्य के मन और नयनों को आधित करने वाली और अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा और विनय युक्त चितवन से समुद्र वाणी और मनोहर पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृत में मादक मधु झर रहा हो। उसके निश्वास के गंध से मदान्ध होकर भौरे उसके कर कमल को घेर लेते और तब वह उनके बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती और उसके कुचल कलश वेणी और करधनी हिलने से बड़े सुहावने लगते। यह सब देखने से भगवान कामदेव को भी आग्नेय के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और वे उनके अधीन होकर उसे प्रसन्न करने के लिए पागल की भांति इस प्रकार कहने लगे, मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? भौवें की ओर संकेत करके सखे तुमने ये बिना डोरी के दो धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इससे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है अथवा इस संसार में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों का लक्ष्य करके तुम्हारे ये दो बाण तो बड़े सुंदर और पेने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख देखने में बड़े शांत हैं और वह पंखहीन हैं। यहाँ वन में विचरते हुए तुम इस किस पर छोड़ना चाहते हो? यह तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता है। तुम ये पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर जो शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं वे तो निरंतर रहस्ययुक्त समागम करते हुए मानो भगवान की स्तुति कर रहे हों और ऋषिगण जो वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं उसी प्रकार ये तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं, नुपुरों के शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। ब्राह्मण, तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद है उसका शब्द तो सुनाई देता है परंतु रूप देखने में नहीं आता है। करधनी सहित पीली साड़ी में अंग की कांति की उपेक्षा कर तुम्हारे नितंबों में यह कदम्ब कुसुमों की आभा कहाँ से आ गई है? इतने ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वक्कल वस्त्र कहाँ है? द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों से क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इसमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना क्रश होने पर भी तुम इनका भोजन हो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और शुभग, इन सींगों पर तुमने यह लाल लाल लेप क्या लगा रखा है? इसकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। मित्रवर, मुझे तो अपना देश दिखा दो जहाँ के निवासी अपने वृक्ष स्थल पर ऐसी अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्त को क्षुब्ध कर दिया है तथा मुख में वित्र हाव भाव, सरभाषण और आधार मृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं।
प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री सी सुगंध फैल रही है? मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला हो, इसी से तुम्हारे कानों में कभी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है। तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान, दंत पंक्ति हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायान है। तुम जब कर कमलों की थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो तो यह दिशा विदिशाओं में जाती हुई मेरे नेत्रों को चंचल कर देती है, साथ ही साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बाका जटाजूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नबी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन, तपस्वियों के तप को भ्रष्ट करने वाला ये अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा किसी विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब तुम मुझे नहीं छोड़ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम तो मेरे मन और नयन में ऐसे उलझ गए हो कि अन्यत्र जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सींगों वाले, तुम्हारा जहाँ मन मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे साथ ही साथ रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन आग्नेत्र देवताओं के समान बुद्धिमान स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़ा कुशल थे। उन्होंने इस प्रकार रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया और वीर समाज में अग्रगण आग्नेत्र की बुद्धिशील रूप अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्मूधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। तदंतर नरप्रवर आग्नेत्र ने उसके गर्भ से नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्यक, हिरण्यम, कुरु, भद्राक्ष और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष में एक क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्वचित उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। ये आग्नेत्र के पुत्र माता के अनुग्रह के स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। आग्नेत्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उनमें एक एक पुत्र को सौंप दिया। तब वे अपने अपने वर्ष का राज्य करने लगे। महाराज आग्नेत्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहे। वे अप्सरा को ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने शुकत्रों के अनुसार तरह तरह के भोग में मस्त रहते हैं। पिता के परलोक से धारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्रदृष्टि, लता, रम्या, श्याम्या, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार